आदमी है ये। नहीं, ये सारे मार दो, इन्हें मारना है। एक मिनट वापस क्यों कह रहे मकान फेंको? मेरे पापा जी को भी बुजुर्ग आदमी बूढ़े आदमियों के साथ उसी क्या हुआ था आज जो आपके साथ मारपीट की? परिवार हम लोग नॉर्मल अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। पापा घर पे थे नहीं, मेरे बाबा जी, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, मेरी बहन है, मेरी मम्मी, हम सिर्फ अपनी पूजा कर रहे थे। आके जो लेडी है उसका नाम है सन्नो, आके हमारे सामने घर है, उनका आके बोल रही कि तुमने ये क्या नापाक कर रखा, हमारी गाड़ी को नापाक कर दिया, ये सब चीज़ें बोल रही है हमारे से आके। मेरी मम्मी ने सिर्फ चुपचाप यूँ कहा हम पूजा करके थोड़ी देर में कर देंगे। तो उन्होंने अपने लड़कों को, जो लड़का भी है मतलब वहाँ पे है, उन्हें बुला के मतलब हमसे हमारे ऊपर हमला करवाया। तीनों माँ मतलब मेरी बहन, मेरे बाबा जी के और हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करवाया। फिर अपने और दोस्तों को और भाइयों को उसने फ़ोन कर लिया और बहुत बुरी तरह हमारे ऊपर हमला करवाया, बहुत बुरी तरह। किस तरह की कोई छेड़छाड़ या कोई? हाँ बहुत, मतलब आके अंदर मेरी पूरी टी शर्ट फाड़ दी, मैं कपड़े चेंज करके खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, और बहुत बुरी तरह मेरे बाल पकड़ के दीवार सर में मारे, बहुत बुरी तरह। मैं नीचे बिल्कुल लेटी हुई बेहोश थी, मेरी बहन को पकड़ लिया, फिर मेरी मम्मी को पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी हमारे साथ में और बुलाया सन्नू ने था। कौन लोग हैं सन्नो के साथ? नाम बताओ। हमारे घर के सामने ही है और इनका हर फेस्टिवल पे है कि उनके साथ थे वे कौन कौन थे? एक नहीम था, आसिफ था, नहीम का भाई था, सफ़ीक था, और ये अनवार वगैरह के लड़के थे। सफ़ीक का हाँ, अब से 4 दिन पहले इन्होंने क्या बदतमीजी करी, मेरे पास फ़ोटो भी है बाकायदा। इन्होंने बताओ। मेरा भाई जो है वो पटाखे छुड़ा रहा था, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, तो वो अपने नॉर्मल पटाखे छुड़ा रहा था। तो इनमें से ही सफ़ीक का लड़का और ये जो लड़का जिसने आज हमारे पर हमला करा, ये और इसके भाई आए और मेरे भाई के 2 थप्पड़ मार के गए और उसके जो पटाखे थे उसके ऊपर थूक के गए, उसके पाँव के ऊपर थूक के गए। बाकायदा मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैंने फ़ोटो ले लिया। तब भी उस दिन हम चुप बैठ गए कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे होगा जो होगा। और आज मेरे पापा थे नहीं, तो इन्होंने आके मौके का फ़ायदा देख के, हम ये चाहते हैं कि इनके साथ बहुत मतलब जो हमारे साथ हुआ है इन्हें सज़ा मिले। आपका नाम? मेरा नाम गौरी शर्मा। गोरी, क्या हुआ था आज जो मारपीट? हम घर पे ही अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे और वो एकदम आई एक मुसलमानी कि ये क्या कर रहे हो, मैं नापाक हो जाऊंगी। इतनी देर में ही उस एक लड़के को बुलाया, 2 लड़कों को, और इस मेरी बहन के पास हमला, मेरे बाबा जी बुढ़ापे में उनके साथ हमला, मेरी मम्मी, मेरा भाई, और ये कपड़े फाड़ के गया और मेरे सबसे पहले उसने मेरे ऊपर हमला करा। इतनी देर में ही हम चौकी पे पहुंचे और हमें कह के गया तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और यहाँ से मकान बेच के निकलो यहाँ से। मारपीट बहुत बदतमीजी से, मेरी बहन के बाल नहीं, इतनी बदतमीजी से मेरे साथ मेरी गर्दन पकड़ ली, इतनी बदतमीजी से। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी बिल्कुल खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। उसकी माँ बहन के पास मैं जाऊंगी कि कैसे मेरी बहन के पास हमला करके गया, कैसे मेरे पापा को मार के गया, मैं जाऊंगी उसके पास, उसकी माँ बहन के पास। कह रहे ये राजीव शर्मा, सरवट रोड, मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र है, जिसमें राजीव शर्मा नाम का परिवार वहाँ पे रहता, ब्राह्मण परिवार है। गोवर्धन पूजन उनका चल रहा था और जैसा आज पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने गोवर्धन पर्व मनाया, उसी क्रम में वहाँ के पड़ोसियों ने, जो बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने आपत्ति की, गोवर्धन पूजन क्यों कर रहे हो, इससे क्या होता है, इससे कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं। और जब लड़कियों ने मुझको बताया कि वहाँ पे आपत्तिजनक थूकने का काम भी हुआ, तो कोई विरोध कर मारपिटाई हुई। उनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 वर्ष की उनकी आयु है, उसको भी आपने देखा होगा, उनके साथ भी काफ़ी मारपिटाई हुई। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, पूरी पुलिस, पूरी फोर्स यहाँ पर है, मौके पर पहुँची है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई हो रही है और बच्चों का मेडिकल हो रहा है और बिल्कुल एसएसपी को बात करके प्रभावी कार्रवाई करेंगे कहा। ऐसा ही मामला 2 दिन पहले खतौली के कैलाउडा में हुआ, वहाँ भी एक ब्राह्मण। देखो, एक सामाजिक तत्व तो लगातार ऐसे उठा रहे हैं, अनेक प्रकार की घटना कर रहे हैं, उसके कारण से मुस्लिम समाज ही बदनाम हो रहा है। तो ये इस घटनाएं लगातार होकर के समाज को बदनाम भी करना, समाज में व्यवस्था पैदा करना, समाज में तोड़-फोड़ करना, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इस घटना में भी प्रभावी कार्रवाई होगी। एसएसपी को कह दिया गया है, इंस्पेक्टर मौके पे है, एसपी मौके पे है, सबको कार्रवाई करने के लिए कहा। हमको तो आज उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से घटना हो रही थी,
पर हम भी हर समय शहर में ही हैं। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सभासद हैं, सब लोग और बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, उनको बताना चाहिए था। मैं आपके निवेदन के माध्यम से सबसे कहूँगा कि घटना कोई ऐसी होती है तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दें, पुलिस कंट्रोल रूम को दें, हमको दें, हमारे अन्य कार्यकर्ताओं को दें, उस पर कार्रवाई हुई। किसी भी रूप में घबराने को विषय नहीं। मंत्री जी, पूजा के दौरान थूकने का मामला किस तरह देखते हैं? अब बच्चों ने बताया, उसकी जांच होगी कि लड़की ने बताया कि उनके जो ये था गोवर्धन, उसमें थूका, जो उन्होंने हटाया नहीं। तो बहुत ही ये थूकने का और मूत्र विसर्जन करने की लगातार घटनाएं लगातार हो रही हैं। पहले से ही बहुत शर्मनाक है। और ये तो साक्षात ये लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये लगातार आपके सामने बोली हैं, उन्होंने बाइट दी आपकी, तो इस पर कार्रवाई हो। सर, कच्ची सड़क पर एक विवाद हुआ है, क्या पूरा मामला? जी, आज शाम कच्ची सड़क पे एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो पता चला कि कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। पुलिस ने तुरंत जो है उनमें से एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वादी द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा काबिज किया जा रहा है एवं इसमें उचित एवं कठोर से कठोर कार्रवाई की। विशेष समुदायों पर आरोप है कि यहाँ पर पूजा के दौरान कुछ माहौल खराब करने का। जी, उन सारे आरोपों की जो है जांच की जा रही है, तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या स्थिति है सर? फिलहाल मौके पर शांति है। दोनों परिवारों को समझा दिया गया है। जो वादी परिवार हैं उनमें से जो पीड़ित हैं उनको मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया है। छेड़छाड़ और मारपीट की घटना बताई जा रही है।